Hello everyone, welcome to my YouTube channel Jagesh Biology, and today I am going to discuss about important activities of chapter number 4 carbon and its compound from class 10th science। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो यहाँ बात करते हैं हम एक्टिविटीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। 4 एक्टिविटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको आपको याद रखना, जिसके ऊपर आपको या तो एक्टिविटी लिखने के बेस पर या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत ही आसान है, जल्दी से मैं 5-6-7 मिनट के अंदर जितनी जल्दी हो सका उसे ख़त्म कर दूँगा। परसों आपका एग्ज़ाम है 4 तारीख को, तो मेरा टारगेट है कि मैं आज के अंदर सारी वीडियोस अपलोड कर दूँगा एक्टिविटी के टिल 2 PM और 3 PM। आप बस उसे देख लेना, हो सके कल सुबह या फिर शाम को अगर जो बच्चे जग रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। एक्टिविटीज़ ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड की बात करें, सबसे पहली एक्टिविटी जो हमारे पास है वो आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करने की बात आती है, यानी कंबस्सन की प्रॉपर्टी को समझना है। कंबस्सन आप याद रखें, कंबस्सन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ क्या लिखा हुआ, अगर आप इसे ऑब्जर्व करें तो उसमें लिखा है टू ऑब्जर्व, ये हमारा एम है, टू ऑब्जर्व द कंबस्सन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको कंबस्सन करना है विद सूटी फ्लेम एंड नॉन सूटी फ्लेम। क्या होती है सूटी फ्लेम और नॉन सूटी फ्लेम, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और कुछ मटेरियल आपको दिए हैं, याद रखें इससे बाहर कोई भी मटेरियल आपसे नहीं पूछा जाएगा। हमारे पास है बेंजीन, नेफ्थलीन, कैम्फर, एल्कोहल, स्प्रिट, एसीटोन एक्सेट्रा, जिससे हम बंसन बर्नर के अंदर और आपके पास एक स्पैचुला है जिससे हम लेते हैं। तो ये बेसिकली प्रोसीजर वगैरह है जिसमें हम लेंगे कंपाउंड को, देन उसे हीट करेंगे और उसके बाद क्या क्या देखने को मिलेगा। तो आपको फोकस करना है इस ऑब्जर्वेशन टेबल पर। किस पे फोकस करना है? ऑब्जर्वेशन टेबल पर। अगर ऑब्जर्वेशन टेबल में आप देखें तो ये कंपाउंड आपको याद रखना है। सबसे पहला कंपाउंड है बेंजीन, फिर है नेफ्थलीन और फिर है कैम्फर। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, BNC होता है। और BNC जो होते हैं तीनों के तीनों स्मोकी फ्लेम देते हैं। स्मोकी फ्लेम की बात करूं तो मतलब उसके अंदर से धुआं निकलेगा जब आप इसे बर्न करेंगे, जिसकी वजह से जब वो धुआं निकलेगा तो उसे हम बोलते हैं कार्बन निकल रहा है वो। और वो कार्बन क्या होता है, किसी सरफेस पर डिपॉजिट हो जाता है। तो याद रखें इन तीनों कंडीशन में ये सूटी फ्लेम होगी और तीनों की वजह से कार्बन डिपॉजिट हो जाएगा ऊपर की सरफेस पर। वहीं पर अगर हम बात करें एल्कोहल, स्प्रिट और एसीटोन, ये तीनों के तीनों आपके कैसे कंपाउंड हैं? ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनको आप बर्न करते हैं तो इसमें कोई भी सूटी फ्लेम नहीं निकलती, ये नॉन ल्यूमिनस फ्लेम देते हैं, यानी इसके अंदर से कोई भी धुआं नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से कोई भी कार्बन डिपोजिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर से सुन लीजिए, 3 केस मैं बता रहा हूँ, एल्कोहल, स्प्रिट और एसीटोन। इन केस के अंदर अगर आप इन्हें बर्न करते हैं तो अगर आप नीचे देखें तो बर्न करने पर नो कार्बन डिपॉजिट, नो कार्बन डिपॉजिट, नो कार्बन डिपॉजिट, यानी इन तीनों में कोई भी कार्बन डिपॉजिट नहीं होता है। अब इसका रीजन आपको समझना है, जो कंक्लूजन हमें समझना है क्यों ऐसा होता है। तो जब यहाँ पर सूटी फ्लेम बनती है तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि भाई सूटी फ्लेम बनने की वजह होती है इनकम्प्लीट कंबस्सन। क्या वजह होती है? इनकम्प्लीट कंबस्सन। अगर इनकम्प्लीट कंबस्सन होता है तो उसी की वजह से क्या होता है, सूटी फ्लेम बनती है, जिसकी वजह से एक्सेस कार्बन कंटेंट आपका बाहर की तरफ निकलता है और वो डिपॉजिट हो जाता है जो भी सरफेस आपने ऊपर रख रखी है। जबकि वही बात करूं मैं इस एल्कोहल, स्प्रिट और एसीटोन की, तो इनका कंप्लीट कंबस्सन होता है, जिसकी कंप्लीट कंबस्सन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी आपको सूटी फ्लेम देखने को नहीं मिलती, ना ही कोई कार्बन डिपोजिशन देखने को मिलता है। लास्ट में एक पॉइंट और हमें याद रखना है इससे रिलेटेड, जो है जो अगली एक्टिविटी में भी देखने को मिलेगा, कि जितने भी कार्बन कंपाउंड नॉन ल्यूमिनस जलते हैं, यानी बिना कार्बन को रिलीज करे जलते हैं, वो हाई हीट आपको प्रोवाइड करते हैं, यानी उनसे जो आपको हीट मिलने वाली है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलती है। जबकि अगर जो इतने भी आपके सूटी फ्लेम वाले होंगे उनसे जो आपको हीट का अमाउंट मिलने वाला है या जो कैलोरीफिक वैल्यू मिलने वाली है वो ऑलवेज कम मिलती है। यह है हमारी पहली एक्टिविटी, बहुत ही सिंपल और इजी। इसे आप दोबारा से एक बार देख लेना, अगर ना सुनिए तो, या फिर आप मेरी आवाज़ अगर ज़्यादा तेज आ रही है तो उसे स्लो कर लेना, स्पीड कम करके देख लेना। अगली एक्टिविटी पे चलते हैं, फटाफट मूव करते हैं। सेकंड जो एक्टिविटी है यहाँ पर देखो, उसने कहा है टू स्टडी द कलर ऑफ फ्लेम इन बंसन बर्नर बाय रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ एयर। रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ एयर, आपको क्या करना है, एयर को कंट्रोल करके देखना है कि आपके कलर कैसा होने वाला है फ्लेम का। तो फ्लेम में सिंपल सी बात आप याद रखें, जब आप पूरे हवा उसे देंगे तो ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, और ऑक्सीजन पूरी मिलेगी तो कंप्लीट कंबस्सन होगा, और कंप्लीट कंबस्सन होगा तो ब्लू फ्लेम निकलती है। आप ऑब्जर्वेशन के अंदर देखें, ओपन अगर रखेंगे एयर रेगुलेटर को तो एयर इसमें जाएगी, O2 जाएगा तो कंप्लीट कंबस्सन होगा, और अगर कंप्लीट कंबस्सन होगा तो ब्लू कलर की फ्लेम आपको देखने को मिलेगी, ब्लूइश फ्लेम। ब्लूइश फ्लेम होगी, ये हम डिस्कस कर सके हैं। कोई भी कार्बन डिपॉजिट नहीं होगा क्योंकि कार्बन निकलेगा ही जब पूरा जल जाएगा। इस फ्लेम में किसे क्या, इस फ्लेम का नेचर कैसा होगा ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसे हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं, कि ये फ्लेम पूरी की पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो गई है, और इसमें जो आपको टेम्परेचर मिलने वाला है वो हाई मिलने वाला है, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर पिछले टॉपिक के अंदर या एक्टिविटी में डिस्कस करा था कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है। वहीं पर अगर आप एयर रेगुलेटर को क्लोज कर देते हैं तो येलो सूटी फ्लेम मिलेगी, ब्लैक कार्बन आपका डिपॉजिट होगा, इसे हम रिड्यूसिंग फ्लेम बोलेंगे क्योंकि कार्बन की प्रेजेंस में हो रहा है, और आपको जो टेम्परेचर मिलेगा वो लो मिलेगा। तो ये आपका कंडीशन रहेगा ही
सेकंड एक्टिविटी की, और ये सेकंड एक्टिविटी है जो हमारी एनसीईआरटी बुक से इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं तीसरी एक्टिविटी की तरफ फटाफट। तीसरी एक्टिविटी देखिए सिंपल सी है आपके सामने, टू डिमोन्स्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम मेटल। इथेनॉल की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला था C2H5OH, और आप इसे सोडियम मेटल से रिएक्ट करने वाले हैं। कुछ नहीं करना, आपको इस Na को इस जगह पर प्लेस करना है और इसको H को यहाँ से रिमूव कर देना है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप जब अल्कोहल को रिएक्ट कराते हो किसी सोडियम मेटल से तो वो लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस। मेन चीज आपको यही रखनी है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये हाइड्रोजन गैस की आपको कुछ प्रॉपर्टी याद रखनी है। पहली बात, ये पॉप साउंड देती है, आप इसे याद रखें कि ये आपको पॉप साउंड देगी। दूसरी बात आप याद रखें कि ये कैच कर लेती है फायर को, और फायर को कैच करके जलने में मदद करती है, ठीक है, पॉप साउंड के साथ जलती है। और हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं एज ए फ्यूल, हम इसे यूज़ करते हैं इन जो रॉकेट्स होते हैं, रॉकेट के अंदर जो फ्यूल यूज़ करा जाता है हाइड्रोजन के बारे में इस्तेमाल करा जाता है। तो इस कार्बन बेस्ड कंपाउंड के ऊपर रिएक्शन से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक सेगमेंट मैंने वीडियो में डाल रखा है, आप चाहो तो उसे देख सकते हैं क्विक रिवीजन के अंदर, या रैपिड रिवीजन बाय जगेश सर आप सर्च मार सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगली और लास्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। जो लास्ट एक्टिविटी है हमारी फोर्थ एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी को हमें डिमोन्स्ट्रेट करना है। यहाँ लिखा है डिमोन्स्ट्रेट द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन को। तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। उसमें क्या होता है कि हम एक एसिड या बेस को रिएक्ट कराते हैं विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं, और उसकी सिंपल सी रिएक्शन है। अगर मेटल कार्बोनेट होगा तो उसमें उस मेटल कार्बोनेट होगा तो मेटल कार्बोनेट में हम लेंगे सोडियम कार्बोनेट, और अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा तो उसके अंदर हम लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। अगर आप इन दोनों रिएक्शन को देखें, यहाँ पर है CH3COOH जो कि आपका है इथेनॉइक एसिड, और इस इथेनॉइक को हम रिएक्ट कराते हैं Na2CO3। तो आपका क्या बनेगा CH3COONA, यानी ये जो एक Na है इसमें से वो इस पोजीशन पर पहुंचेगा और H को यहाँ से हटा देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बनेगा H2 और CO2। याद रखें दोनों केस में H2 और CO2 मिलने वाला है, अगर आपके पास चाहे मेटल कार्बोनेट हो या फिर आपके पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। सिंपल सी बात याद रखनी है आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और उसे CaCO2 से रिएक्ट कराया, तो जब भी कैल्शियम CO के साथ जाता है इट विल कन्वर्ट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसे हम व्हाइट PPT बोलते हैं या फिर इसे मार्बल भी कहा जाता है। और साथ में क्योंकि अगर आप देखें इस कंडीशन में तो यहाँ सिर्फ कार्बोनेट का केस है, कोई भी H यूज नहीं करा हुआ, इसलिए यहाँ पर H2O निकलेगा, लेकिन एक्सेस CO2 देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आपकी चौथी कंडीशन है। इसमें आप यहाँ रखें, एक ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर ब्रिक एफरवेंस ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना CO2 गैस होती है जो वाटर को, जो मतलब लाइम वाटर होता है, इस लाइम वाटर को मिल्की अपीयरेंस प्रोवाइड कराती है। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिलीज करता है तो आपसे पूछेंगे कौन सी गैस निकलती है, CO2, और क्या निकलता है, वाटर, और साथ में फिर बनता है सॉल्ट। ठीक है, तो ये थी हमारी मेजर एक्टिविटीज चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड, और डेफिनेटली इसी के अंदर से आपको कोई ना कोई एक्टिविटी देखने को मिलेगी। आई होप आपको चारों एक्टिविटी समझ में आ गई होंगी। फर्दर और एक्टिविटी में फटाफट अभी इसके ऊपर अपलोड कर दूंगा, आप उन वीडियोस को देखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप ट्रैकिंग, स्टे ट्यून्ड।